नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक को, जो कि सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। आज जो आप लोग समझने वाले हैं संस्कृत व्याकरण से प्रत्यय, ठीक। और इस वीडियो के माध्यम से 5 प्रत्यय को समझना है। अगर वो पांचों प्रत्यय को आप समझ जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर फिक्स है। कितना नंबर? 3 नंबर आपके एग्ज़ाम में फिक्स है। तो आइए मैं आप लोगों को आज वो पांचों प्रत्यय समझाने का प्रयास करता हूं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए ताकि 3 नंबर न मिस हो सके। मिस नहीं करना है 3 नंबर को, 3 नंबर लेना है अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो चलिए पहला प्रत्यय को उठाते हैं, एकदम बौवा की तरह समझते हैं। ये पहला प्रत्यय है आपका अन प्रत्यय। क्या है? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय। अन प्रत्यय का संकेत जो है ना, वह होता है वह विसर्ग। जहाँ भी हम वह विसर्ग को देखेंगे, कोई भी पद के अंतिम में क्या देखना है, क्या ट्रिक को समझना, ट्रिक लगाना है और सोचना है कि सर जी बताए थे कि जिस भी पद में अंतिम में अगर वह विसर्ग है तो वह अन प्रत्यय होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल है आपका कि शिव। क्या है? शिव। अगर शिव में अन प्रत्यय को ऐड कर दे, शामिल कर दे, तो कौन सा पद बनेगा? हमें उतना डीपली में नहीं समझना है, मतलब कि इतना समझना है कि ताकि एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न न छूटे, प्रत्यय से एक भी प्रश्न न छूटे। अब ऐसे नहीं, मतलब कि मन में ऐसा नहीं सोचना है कि सर आखिर वह जो पद बनाए हैं लेकिन कैसे बन गया, उतना डीपली में नहीं जाना है। सिर्फ इतना समझना है कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन बनेगा प्रत्यय से, कैसे हम लोग बना पाएंगे, कैसे पकड़ेंगे कि ये फलना प्रत्यय है, चिलना प्रत्यय है। तो चलिए अब यहाँ से अगर ये दोनों को ऐड किए हैं तो यहाँ से जो पद बनेगा शैव। अब ये शैव कैसे बन गया, उतना डीपली में नहीं जाना है। सिर्फ इतना तो याद रखना है कि अंतिम में, इस पद के अंतिम में वह विसर्ग है, या सिर्फ वह विसर्ग हो सकता है, सॉरी सिर्फ विसर्ग हो सकता है, सिर्फ विसर्ग या वह विसर्ग, तो वह होगा अन प्रत्यय। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर रघु में अन प्रत्यय को शामिल करते हैं तो कौन सा पद बनेगा? रघु में अन प्रत्यय को शामिल करते हैं तो कौन सा पद बनना चाहिए? तो यहाँ ध्यान से, ये बनेगा राघव। अब कैसे बन गया, किस तरह बन गया बाबू, उतना डीपली में नहीं जाना है। मैं इतना समझा दूंगा कि ताकि आपके प्रत्यय से एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटेगा। एकदम बौवा की तरह समझना है आप लोगों को। तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा राघव। क्या बन जाएगा? राघव। एग्ज़ाम में पूछेगा राघव में कौन सा प्रत्यय है, तो इस पद के अंतिम में देखना है वह विसर्ग है ना, तो इसलिए अन प्रत्यय है। या पूछेगा रघु प्लस अन से कौन सा पद बनेगा, तो राघव। बस इतना ध्यान रखना है। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं कह दूं कि पांडु में अन प्रत्यय को शामिल करे तो कौन सा पद बनेगा? पांडु में अगर अन प्रत्यय शामिल करे तो कौन सा पद बनेगा? तो ये बनेगा पांडव। क्या बनेगा? पांडव। अब कैसे बन गया उतना डीपली में नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझना है कि ताकि एग्ज़ाम में प्रत्यय से एक भी प्रश्न न छूटे। मेरे ऊपर विश्वास करो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक। चलो अब दूसरा प्रत्यय को समझते हैं, ठीक। दूसरा प्रत्यय, तो दूसरा प्रत्यय है ठक प्रत्यय, ठीक। ठक प्रत्यय को समझना है। अच्छा, इसका भी संकेत होना चाहिए। ठक प्रत्यय का संकेत इकह होता है। क्या होता है? इकह। 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 अच्छा, ये हर्षिका का मतलब ये वाला ना? यस सर, ठीक। सिर्फ इसको और कह विसर्ग को जिस भी पद के अंतिम में देखेंगे, एकदम ट्रिक के साथ जिस भी पद के अंतिम में देखेंगे तो वह ठक प्रत्यय होगा।
जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को कि अगर पुराण में ठक प्रत्यय को शामिल कर दे, पुराण में ठक प्रत्यय को शामिल कर दे, अन प्रत्यय नहीं, ठक प्रत्यय को शामिल कर दे तो ये बन जाएगा पौराणिकः। अब ये कैसे बन गया उतना समझना थोड़े है, इतना समझना है कि एग्जाम में प्रश्न छूटेगा नहीं सिर्फ। अब ये पौराणिकः कैसे बन गया नहीं। अब यहाँ देखिएगा कि हर्षी का और कह विसर्ग है अंतिम में, है ना, इसलिए ये कौन सा प्रत्यय है, तो सर ये ठक प्रत्यय है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एकदम बउआ की तरह मैं समझाऊंगा और आप लोगों को समझना है, ठीक, यस। तो चलिए अगर दूसरा की बात करते हैं तो जैसे कि मान के चलो अगर मास में अगर ठक प्रत्यय को शामिल करते हैं तो कौन सा पद होगा, तो सर ये होगा मासिकः। क्या होगा, मासिकः, ये मासिकः होगा। अच्छा, मासिकः में कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय, हर्षी का और कह विसर्ग है ना, यस सर। चलो एक एग्जाम्पल को और देखते हैं और आप लोग बताओगे, आप लोग एकदम बुआ की तरह बताना है आप लोगों को कि बताओ धर्म में अगर ठक प्रत्यय को शामिल कर दे तो क्या बनेगा, कौन सा पद बनेगा धर्म। तो धर्म में अगर ठक प्रत्यय को शामिल कर दे तो यहाँ बनेगा धार्मिकः। क्या बनेगा, धार्मिकः। अब सर धार्मिकः कैसे आप बना दिए हैं, बोले न बाबू उतना डीपली में नहीं जाना है ना, उतना डीपली में नहीं, इतना समझना है कि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे। तो इसका मतलब है धार्मिकः में ठक प्रत्यय है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ठक निम्न में से ठक प्रत्यय है, निम्न में से ठक प्रत्यय है, तो 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। एकदम ध्यान से देखना है, ठक निम्न में से ठक प्रत्यय है, जहाँ देखेंगे हर्षी का और कह विसर्ग जिस भी पद में वो है ठक प्रत्यय। या ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से अन प्रत्यय है, जहाँ भी हम वह विसर्ग देखेंगे या सिर्फ विसर्ग देखेंगे वो क्या है, अन प्रत्यय है। समझ में आ रहा है ना, यस सर। चलो अब अगला चलते हैं, तीसरा प्रत्यय को समझते हैं। तीसरा प्रत्यय समझते हैं, तीसरा प्रत्यय आपका क्या है, तल प्रत्यय। ठीक, सिर्फ 5 प्रत्यय पढ़ना है और यहाँ से 3 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है, 100% गारंटी है। ठीक, सिर्फ नियम को और ट्रिक को याद रखना है, कोई भी पद आ जाए बस उसको चीर फाड़ देना है एकदम बौआ की तरह। यस, चलो अब तल प्रत्यय को समझना है। तल प्रत्यय, अच्छा तल प्रत्यय का संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत क्या होता है, एकदम पूरा आसान शब्द में, एकदम आसान ट्रिक भी है यहाँ पे। तो इसका संकेत जो है ता होता है। क्या होता है, ता। बस मतलब कि जिस भी पद के अंतिम में हम ता देखेंगे तो वो तल प्रत्यय है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझिए तो सही। अगर मान के चलो कि लघु में तल प्रत्यय को शामिल कर दे, एग्जाम्पल की बात करें कि लघु, अगर लघु में तल प्रत्यय को शामिल कर दे तो क्या बनेगा, ये जोड़ना है ना, यस सर। तो ये बनेगा लघुता। क्या बनेगा, लघुता, लघुता। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता, पूछेगा क्या, हर एक साल तो पूछ नहीं रहा है ना प्रत्यय से प्रश्न, यस सर। तो पूछेगा लघु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा, तो आपको बताना है लघुता बनेगा। अब ऐसा नहीं पूछेगा कि कैसे बन गया लघुता, नहीं, सिर्फ ट्रिक याद रखना है, नियम को याद रखना है, बस एग्जाम में क्वेश्चन न छूटना चाहिए। वैसे तो मैं भी संस्कृत नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना समझा दूंगा कि एग्ज़ाम में कहीं पर भी परेशानी न होगी। ठीक, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। मान के चलो अगर पशु में हम तल प्रत्यय को शामिल कर दें, पशु में तल प्रत्यय को शामिल कर दें तो कौन सा पद बनेगा, तो सर यहाँ बनेगा पशुता। क्या बनेगा, पशुता। ठीक, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि मान के चलो कि अगर मूर्ख में तल प्रत्यय को शामिल कर दे तो बताओगे क्या बनेगा, बताओ आप लोग। मूर्ख में तल प्रत्यय अगर शामिल हो जाए तो कौन सा पद आएगा, जो नया पद आएगा,
तो सर यहाँ जो होगा ना मूर्खता होगा, सुनने में जो अच्छा लगता है वही लिखना है ना। यस सर, एग्जाम में पूछेगा कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ ता है ना अंतिम में, ता, तो इसका मतलब ये तल प्रत्यय है। समझ में आया? यस सर। चलो अब अगला प्रत्यय को समझते हैं। ठीक, तो चौथा प्रत्यय है त्व प्रत्यय। ठीक, एकदम ध्यान से, चौथा जो प्रत्यय है आपका वो है त्व प्रत्यय। तो त्व प्रत्यय का भी संकेत होता है त्वम। क्या होता है? त्वम होता है। मतलब ना समझे कि जिस भी पद के अंतिम में हम त्वम को देखेंगे, त्वम, तो वो मेरा त्व प्रत्यय है। ऐसा नहीं कि त्वमे प्रत्यय है, ऐसा नहीं लिख देना है, त्वम प्रत्यय है वो, त्व प्रत्यय है वो। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम वीर में, मतलब ना समझे, अगर वीर में हम शामिल कर दे त्व प्रत्यय को, तो क्या बनेगा, कौन सा पद आएगा? एकदम बउआ की तरह समझना है, एकदम मस्ती से समझना है। यहाँ से मैं बोलता हूँ ना बार बार कि 3 नंबर फिक्स है आपके एग्ज़ाम में बाबू। तो यहाँ जो बनेगा ये बनेगा विरित्तम। अब कैसे बन गया उतना डीपली में नहीं जाना है, पूछता भी नहीं है। पूछता है कि विरित्तम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ त्वम है ना अंतिम में, ये तीनों को ध्यान में रखना है बस। तो त्व प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? त्व प्रत्यय। एक एग्जाम्पल की बात और करते हैं कि मान के चलो कि अगर एक उदाहरण है कि लघु में अगर हम त्व प्रत्यय को शामिल कर दें तो क्या बनेगा, कौन सा पद आएगा बताओगे? त्व प्रत्यय को शामिल कर दें तो सर यहाँ जो है ना लघुत्तम बनेगा। क्या बनेगा? लघुत्तम, लघुत्तम। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, एक उदाहरण है और है आपके पास। ये सब प्रश्न पूछा गया है बाबू, ठीक, इसलिए अच्छा से समझने का प्रयास करो। अगर हम कवि में त्व प्रत्यय को अगर शामिल कर दे तो ये बनेगा कवित्वम। क्या बनेगा? कवित्वम बनेगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम बउआ की तरह समझ रहे हैं तो क्यों न समझ में आएगा, आएगा ना? यस। चलो इसको भी आप लोग नोट करो अपने अपने कॉपी में। चलिए अंतिम प्रत्यय को देखते हैं। ये पांचों प्रत्यय को अगर आप समझ जाते हैं तो बोलते हैं ना ये 3 नंबर फिक्स है आपके एग्जाम में। तो चलिए 5वां प्रत्यय को देखते हैं। तो 5वां प्रत्यय जो आपका है मतुप प्रत्यय। क्या समझना है? मतुप प्रत्यय। अच्छा, मतुप का संकेत क्या होता है? तो मतुप का संकेत ध्यान में रखना है, 2 संकेत, या तो वान होगा मतलब कि अंतिम में, या तो मान होगा। ये दोनों संकेत को याद रखना है। मान भी हो सकता है या वान भी हो सकता है। अगर ये दोनों है कोई भी पद के अंतिम में तो वो क्या है सर? वो जो है ना वो मतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वो मतुप प्रत्यय है। एक एग्जाम्पल तो देख लेते हैं ना। तो चलो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। मान के चलो कि अगर ज्ञान में, ध्यान से सुनो, ज्ञान में अगर हम मतुप प्रत्यय को शामिल कर दें तब कौन सा पद बनेगा? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे बाबू, पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया है ना? यस सर। तो बताओगे। अब यहाँ दिमाग लगाओ, ध्यान से सोचो कि क्या होता है, ज्ञानवान होता है या ज्ञानमान होता है? बताओ, इतना तो जानते होंगे ना? यस। तो सर ज्ञानवान होना चाहिए, ठीक, ज्ञानवान। अब ऐसा नहीं कि ज्ञानमान, नहीं, अच्छा नहीं लगता है सुनने में, लगता है नहीं सर। तो इसका मतलब ज्ञानमान में कौन सा प्रत्यय है? तो सर मतुप प्रत्यय है, क्योंकि वान है ना अंतिम में। चलो एक एग्जाम्पल को और लेता हूँ। मान के चलो कि अगर सीढ़ी में अगर मतुप प्रत्यय को शामिल करते हैं, सीढ़ी में मतुप प्रत्यय को शामिल करते हैं तो कौन सा पद आएगा? तो सर यहाँ होगा सीढ़ी। क्या सीढ़ीवान बोले हैं कभी? कभी भी लिखे हैं कभी कॉपी पर? नो, श्रीमान लिखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ मान आएगा। यस सर। कैसे आ रहा उतना डीपली में नहीं जाना है, ठीक, सिर्फ वो पद अच्छा लगना चाहिए, सुनने में शुद्धिकरण होना चाहिए, बस वही देखना है।
तो श्रीमान, तो श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है? तो सर मतुप प्रत्यय है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ कि मान के चलो अगर बुद्धि ले ले अगर बुद्धि ले ले तो बताओगे कि बुद्धि में अगर मतुप प्रत्यय को शामिल करते हैं मैं मतुप प्रत्यय को, तो कौन सा पद आएगा? बुद्धिवान। अच्छा लगता है सुनने में। कभी लिखे हैं आप बुद्धिवान? नहीं, आप लिखे हैं बुद्धिमान लिखे हैं। ठीक, वान भी हो सकता है, लेकिन बुद्धिवान में मतलब अच्छा लगता है सुनने में? नो, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ मो, यानी कि यहाँ बनेगा बुद्धिमान। क्या बनेगा? बुद्धिमान। और पूछेगा बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो एकदम खटाक सिंह बौवा की तरह बोल देना है मतुप प्रत्यय है। क्यों? कि सुबोध सर समझाए थे ना। यस, चलो अच्छा एक आखिरी एग्जाम्पल लेता हूँ और आप लोग बताओगे कि बताओ कि अगर गौ में मतुप प्रत्यय शामिल कर दे तो कौन सा पद बनेगा? तो सर ये बनेगा गौमान। गौमान। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। बताओ ये पांचों प्रत्यय में कहीं पर भी दिक्कत है? सिर्फ संकेत को याद रखना है। तो एक बार रिवाइजिंग कर लेते हैं कि हम लोग पढ़े हैं क्या क्या चीज़। ठीक, तो चलो सबसे पहले अन प्रत्यय पढ़े। तो अन प्रत्यय का संकेत सर वह विसर होता है। यस सर। उसके बाद ठक प्रत्यय पढ़े। तो ठक प्रत्यय का संकेत सर इकह होता है। इकह। उसके बाद तल प्रत्यय पढ़े। तल प्रत्यय का संकेत सर ता होता है। बस ये सबको याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? त्व प्रत्यय पढ़े। तो त्व प्रत्यय मतलब इसका संकेत तोम होता है। और उसके बाद क्या पढ़े सर? उसके बाद मतुप प्रत्यय को समझे है ना। मतुप को, तो मतुप का जो संकेत होता है मान भी होता है और वान भी होता है। ठीक, ये सब के अनुसार डिपेंड पड़ता है कि कहाँ पे क्या बिठाना चाहिए। बस इतना चीज़ को आप लोग को याद कर लेना है, समझ लेना है और 3 नंबर यहाँ से ले जाना है। ठीक, तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर पसंद आया क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।